हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। और मैंने जो ये पॉलिटी बुक का बनाया है वीडियो, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर बना चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं। और जिसको भी ये पॉलिटी बुक 2026 का एडिशन खान सर का चाहिए तो मुझको कमेंट कर देना, मैं उनको भेज दूंगा। ठीक है, उनको जो कि पीडीएफ मैं जो कि है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग चौथा चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है भाग टू, नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, इसको हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, तो नागरिकता पता चल के नागरिकता किसे कहते हैं। और देखिए, भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। ठीक है, और नोट करने वाली बात यह है कि भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। ठीक है, नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 5वां में क्या है देख लेते हैं। प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक है, अनुच्छेद छठवां में क्या है। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है, किंतु यदि वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 में। ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये मायने रखता है ये चीज़ें। ठीक है, ये डेट। अनुच्छेद 7वां क्या कहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7वां में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वो स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो वह उसका नागरिकता के संबंध में वो नियम लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 8वां में क्या है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, जैसे विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या किया गया। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10वां में भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, तब तक। ठीक है, पता चल गया। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट, जो कि 1955 में लागू हुआ था। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां। ठीक है, 5 विधियां प्राप्त करने की और 3 विधियां जो कि हैं वो समाप्त करने की दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं एक एक विधियों को। तो पहला है भारत में नागरिक प्राप्त करने की 5 विधियाँ। ठीक है, पहला है जन्म के आधार पर। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। एग्जाम्पल, जैसे हम सभी को इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है वैसे ही। दूसरा, वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा, आप देख ही सकते हो उनका एग्जाम्पल। उसके बाद तीसरा है अर्जित भूमि। किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, जैसे सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दे दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को भी नागरिकता दी गई। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन,
इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होता है। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता के लिए दी जाती है। ठीक है। 5वां, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। वैसा व्यक्ति जो भारत के 8वीं अनुसूची में से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाती है। एग्जाम्पल जैसे मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता जो कि है प्राप्त की गई। तो नागरिकता में हुए संशोधन वर्ष कौन कौन से थे? तो वो था 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया गया। ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा तथा इन समूहों के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपके जानने वाली चीज़ें हैं। और अगला देखते हैं एनआरआई के बारे में। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। वो नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वो विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वो एनआरआई कहलाएगा। ठीक है। ठीक है, उसको हम लोग एनआरआई कहते हैं। ओवरसीज नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत के आ सकते हैं। उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है। ठीक है। नोट करने वाली बात यह है, एनआरआई को भारत में मताधिकार, संवैधानिक पद, भारत में शिक्षा, भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है, जबकि विदेशी नागरिक ओवरसीज सिटीजन को केवल भारत में शिक्षा और भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है, न कि मताधिकार और संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में इस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। ये तो हो गए नागरिकता के मतलब 5 विधि जो बताया गया था। अब बारी है उसके समाप्त होने की 3 शर्तें। ठीक है। समाप्त होने के तो पहला है बर्खास्तगी, यानी यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले और उसकी भारत की नागरिक समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए कहीं नागरिकता मत लेना। ठीक है। अस्वैच्छिक त्याग, यदि कोई व्यक्ति भारत को नागरिकता अपना इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। वंचित विधि, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जो कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, तो उस टर्म में जो कि है वो बर्खास्त हो जाता है। ठीक है। जो भी सिटीजनशिप है। अब वीज़ा क्या होता है? वीज़ा आपने सुना होगा, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इसे अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है। तो वीज़ा बहुत ज़रूरी है। और पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। यह उस देश की राष्ट्रीयता की पुष्टि करता है। रुक जाइए यहाँ पे। हाँ, अगला है एम्बेसडर, राजदूत। ये क्या होता है? प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता।
यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, अब बारी है राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश, वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। उनकी संख्या 56 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, नोटिस करने वाली यहाँ पे भी बात है कि अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था किंतु इसे कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। CAA आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को जो लागू हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो देखते हैं ये क्या कहता है। ये भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के साथ 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के साथ शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इसे अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब NRC क्या होता है? अब आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ही मतलब नाम चलन में NRC लग गया, NRC। तो ये क्या होता है? तो देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। मतलब कि भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। ठीक है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। 2015 में NRC का रजिस्टर है जो कि वो बनने लगा था। ठीक है, NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा, 4 महीने की। आपको 4 महीने के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 महीने के अंदर आपने आपको साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बारी है NPR की, नेशनल जिसको कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार में कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं इसके आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, ये चौथा चैप्टर था। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको इसका PDF जो कि है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दो, और जो कोई भी तैयारी कर रहा हो किसी भी चीज़ की, तो उसको भी वीडियो शेयर कर सकता है। ठीक है, कमेंट करके बाकी बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।